तो तैयार हैं आप सब एक जादुई सफर पर चलने के लिए। आज की इस खास पेशकश में हम विक्रम और बेताल की उन रहस्यमयी कहानियों को जानेंगे जो सदियों से सुनाई जा रही हैं। सोने से पहले आराम करने और कुछ नया सीखने के लिए आइए आज की रात इन प्राचीन कहानियों के साथ बिताएं। चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, एकदम प्राचीन उज्जैन शहर में, जहां एक बहुत ही वीर राजा को आधी रात को एक अनोखा चैलेंज मिलता है। ये कोई आम रात नहीं थी, बल्कि उनकी हिम्मत और समझदारी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये जो संस्कृत की प्राचीन कहानियां हैं ना, जिन्हें बेताल पंचविंशति कहते हैं, ये सदियों से दादा दादी नाना नानी बच्चों को सुनाते आ रहे हैं। मजेदार तो हैं ही, साथ ही ये हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें और जीवन के मूल्य भी सिखाती हैं। तो सोचिए, घुप अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और महान राजा विक्रमादित्य उस डरावने लेकिन थोड़े से रोमांचक जंगल में कदम रखते हैं। है ना कितनी बहादुरी की बात। अब राजा को इस जंगल में क्या करना है? उन्हें अपनी पीठ पर बेताल नाम के एक भूत को उठाकर ले जाना है। हाँ, वही शरारती भूत जिसे कई लोग वेतालम भी कहते हैं। और ये भूत चुप नहीं बैठता, ये रास्ते भर राजा की परीक्षा लेता है। इस मजेदार सफर के 3 बड़े ही साफ नियम हैं। पहला, राजा को भूत को पीठ पर लादकर चलना होगा। दूसरा, भूत रास्ते भर एक कहानी सुनाएगा। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, कहानी के अंत में भूत एक पहेली पूछेगा, और अगर राजा को सही जवाब पता है तो उन्हें अपना मौन तोड़कर बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बेताल की सबसे पहली कहानी सुनते हैं, जो है एक बहुत ही बहादुर रक्षक और राजकुमारी महादेवी के बारे में। हुआ यूं कि एक भयानक राक्षस ने राजकुमारी महादेवी को बंदी बना लिया। अब 3 बहादुर नौजवान उसे बचाने निकल पड़े। तीनों के पास कोई न कोई खास जादू था। एक ने जादुई रथ बनाया जो पलक झपकते पहुंच सकता था। दूसरे ने अपने जादू से पता लगाया कि राजकुमारी कहाँ है। और तीसरे ने सीधे जाकर उस खूंखार राक्षस से भयंकर लड़ाई की। अब यहाँ कहानी रुकती है और बेताल राजा से पूछता है, आप भी जरा सोचिए, इन तीनों में से राजकुमारी को असल में किससे शादी करनी चाहिए? किसने सबसे बड़ा और जरूरी काम किया? राजा विक्रमादित्य बहुत ही समझदार थे। उन्होंने बिना झिझके जवाब दिया कि जिस वीर ने असल में अपनी जान पर खेलकर उस राक्षस से लड़ाई की और राजकुमारी को आजाद करवाया, वही सबसे सही और योग्य जीवन साथी है। और यहाँ हमें पहली बड़ी सीख मिलती है। असली हिम्मत सिर्फ खूबियों या हुनर के होने में नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनों के लिए उस हिम्मत को आजमाने और उनके लिए लड़ने में है। अब क्योंकि राजा बोल पड़े, तो शर्त के हिसाब से बेताल फुर से उड़कर वापस अपने पेड़ पर जा लटका। नियम तो नियम है, इसलिए राजा को उसे